दरअसल भगवान की कहने का अभिप्राय है, जब तक हम जीव समर्थ सदगुरु भगवान के चरण कमल का आश्रय नहीं लेते तब तक भगवान भी सामने हो और भगवान को हम नहीं पहचान पाएंगे। इसीलिए भगवान भी जब धरातल पर अवतार लेते हैं तो अवतार लेकर के संत सदगुरु भगवान के चरण कमल का आश्रय लेकर के ही अवतार लेते हैं। राम जी का अवतार हुआ लेकिन अवतार का हेतु बना, कारण बना श्री वशिष्ठ जी महाराज। अगर उनकी कृपा ना होती तो भगवान प्रकट होते। संसार में विचार करें, कोई भी मनुष्य ऐसा है जिसे बिना सत्य के मिले भगवान मिल गए। इसीलिए कहा भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक, इनके पद बंधन के नाश विघ्न अनेक। इनके चरण कमल पकड़ लेने से हमारे जीवन के जितने भी विघ्न है वह विघ्न सब दूर हो जाता है। इसीलिए विघ्नों को हरण करने वाले का नाम ही है श्री सद्गुरु भगवान। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज को भी आदि गुरु कहा गया है। आदि गुरु, आदि कवि, आदि कवि मुयत यत सूर्यः तेजोवारिमदामिताभिनमयो जतदर्शन गोमशा दासैर सदा स्तुतहुकं सत्यं परम धीमहि। इसलिए ध्यान करने वाली बात है कि राधा रानी के शिष्य श्री कृष्ण गिनती किए जाते हैं। राधा रानी के भी 4 शिष्य, श्याम सुंदर, उद्धव जी महाराज और भगवान भोलेनाथ और श्री सुखदेव जी महाराज, ये 4 शिष्य। यही 4 सूत्र है, चारों का मैं व्याख्या करूंगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष और वही वृत्रासुर के 4 वित्तभाग। हम हरे तिगपादिक मूल दासाम दास भवदास गोया, एक एक सिद्धांत को पुष्ट करता है। तो अकारण करुणा वर्णाले भगवान श्री नारायण महाराज को भेज करके 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक प्रहलाद और ध्रुव दोनों को शिक्षा दिलाते हैं। और जिन शिक्षा के कारण इन्हें भगवान मिल गए तो भगवान के नाम संकीर्तन हो, ये 3 प्रकार से हम सबों को करना चाहिए। ध्रुव सकलानि जपो हरि नाम पायो अचल अनुपम था। भगवान के नाम संकीर्तन करने से अनुपम पद, जो पद सबको प्राप्त नहीं होता है। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा मुनि महात्मा भी भजन साधना कर करके उनके पास जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ भयंकर त्रुटि हो जाने के कारण, गलती हो जाने के कारण, अपराध के कारण जीव वहां तक नहीं पहुंच पाता। आप धर्म ना करें चलेगा, लेकिन धर्म का अपमान ना करें। आपके द्वारा किसी महत्वजन का अपमान ना बने, इस बात का सदैव सर्वदा ख्याल रखना चाहिए। हम लोग धर्म भी करते हैं लेकिन धर्म से भी अधिक धर्म का अपराध करते हैं। नाम जप करते हैं लेकिन नाम जप करने के बावजूद भी हम नामापराध कर लेते हैं। और सबसे बड़ा नाम अपराध है कि नाम की महिमा को जान करके भी नाम का ध्यान न करना, नाम का चिंतन नहीं करना। इसीलिए भगवत नाम से बढ़कर के कोई और साधन नहीं है। तो ध्रुव जी महाराज भगवान की भक्ति करके परम पद को प्राप्त हो गए। इन्हीं के कुल में आगे चल करके महाराज प्राचीन मरी नाम के राजा में हिंसा करते थे और उनके हिंसा के प्रवृत्ति को देख करके एक बार ईश्वर ने समझाया, जब नहीं माने तो उन्हें पंजों का ख्यान के माध्यम से सुंदर शिक्षा देते हैं कि जो जीवन जैसा कर्म करता है उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। बोए बीज बबूल का तो आम कहां से पार, आम का रस
इसलिए भगवत भक्ति में कभी भी भेदभाव नहीं किया गया है। भगवान की नजर में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, भगवान की नजर में सब समान होता है, सबके प्रति समान सब भाव भगवान करते हैं। लेकिन ये यथा प्रपद्यन्ते तावत् तथैव भजाम्यहम्, भगवान उस भक्त के भाव को देख कर उसी ढंग से चलता। इसी वंश में अंग हुआ, अंग के संतान नहीं थे तो अनेक प्रकार के यजन करने पर उनके यहाँ वेद का जन्म हुआ। लेकिन वेद संत मुनि महात्मा का अपमान करता था, जिसके कारण उसकी संपत्ति नष्ट हो। देखो समाज में संपत्ति अगर नष्ट हो जाए तो उसका श्रेय किसी और को मत दो, ये श्रेय आपके अपने खुद का है। कारण क्या है कि चिंता से चतुराई घटे और सोच से घटे शरीर और पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कवि। कहीं न कहीं अपराध का बोध है, इसीलिए जीव की यह गति है। इसीलिए जीव को निश्चित करके प्रयास करना चाहिए, अपनी भूल को खोजने का प्रयास करना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए कि चूक आखिर में हुई कहां। लेकिन जब हम स्थिर चित्त होकर के अपने जिदासु जितश्वासु जितसंसु जितेंद्रिय इस प्रकार से जब चिंतन करेंगे तब तो अपनी भूल पता चलेगी। आज इतना शोर शराबा हर जगह है कि लोग अपनी चेतना अपने भीतर के द्वंद्वों को सुन ही नहीं पाता, आवाज ही नहीं सुन रहा। तो परमात्मा तो बार बार सावधान करते हैं, फिर हम कैसे श्रवण कर पाएंगे, सुन कर पाएंगे। और शब्द के अपमान करने का परिणाम निकला कि मृत्यु प्राप्त हो गई, पृथ्वी पर रानी धन संपत्ति छिपा ली। परिणाम आगे निकला, सब लोग व्याकुल हो गए, हाहाकार करने लगे और पुनः वेद के शरीर के मंथन करने से भगवान पृथ्वी रूप में अवतार लेते हैं। बोलिए श्री पृथ्वी भगवान की जय हो। पृथ्वी भगवान ने धनुष बाण संभाला और इस वसुधा को, इस धरा को मारने के लिए तैयार हो गए। अहम वसुदेव त्वां पश्यामि, मारने के लिए जब तैयार हो गए, तत्पर हो गए, उनके इस प्रकार के भाव को देख करके आज यह धरा महारानी आ गई, चरण में गिर गई। महाराज मैं तो आपकी शक्ति ही हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। इन लोगों के पाप का फल मुझे क्यों दे रहे हैं? मुझे जितना अन्य किसी का भार नहीं लगता है, उससे अधिक भार लगता है कि कोई व्यक्ति मिथ्या भाषण करता है। इसीलिए मैंने ऐसा किया, मुझे आप क्षमा करें। तब से पृथ्वी महाराज को अपना पिता मान लिया धरा और उनके नाम पर ही इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथ्वी जी के नाम पर ही इसका नाम पृथ्वी पड़ा। महाराज ये पृथ्वी जी महाराज भक्तजनों को खूब सत्संग करते हैं। एक दिन संसारी भगवान के साथ खूब सत्संग होता है और उसके चरण कमल में वंदन करने के बाद कहते हैं महाराज आप हम पर कृपा करें, क्योंकि आपके जैसे संत मुनि महात्मा जिस भगवत भक्त के हृदय में घर में नहीं जाते हैं, उनके घर सर्पों के रहने योग्य हो जाता है। व्याया लया ध्रुवा सर्पों के रहने योग्य घर है। जिस नेत्र से भगवान और भगवान के भक्तों को नहीं निहारता, वह नेत्र गौर पंख के समान है, इसीलिए दादुर के समान है। जिस मुंह से भगवान की गुणानुवाद को नहीं गाता है, उसका मुख दादुर यानी मेढक के समान है। इसलिए सरकार हम पर कृपा करें। बड़ा सुंदर सत्संग हुआ और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसी प्रकार उत्तान के वंश के बाद प्रियव्रत जी के वंश के बारे में श्रवण करा रहे हैं। दो पुत्र के बारे में उत्तान और प्रियव्रत। तो कल सुना था आकृति, देवहूति, प्रसूति, तीन पुत्री के बारे में और एक पुत्र उत्तान। हम जीवात्मा ही उत्तान है और बहिर्मुखता के चक्कर में पड़ जाने के कारण हमारी आपकी दुर्दशा हुई। इसका साक्षात दर्शन है। प्रियव्रत जी महाराज के बड़े भाई हैं और उन्होंने सुंदर व्रत किया, नियम किया, मन ही मन विचार करने लगे रात्रि क्यों होता है, रात्रि में लोग विश्राम करते हैं
और नाहक समय बर्बाद करते हैं। इसलिए एक रथ बना करके उस पर बैठ करके और उनके रथ में ऐसा प्रकाश निकलता था कि रात्रि भी दिन प्रतीत होता था। रथ पर बैठ करके 7 बार परिक्रमा लगाए पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का, जिससे 7 जगह रथ के पहिए से सीखे बन गई, वही महासमुद्र हो और उसके तटवर्ती भाग द्वीप बन गया, जिस द्वीप के बारे में हम सब जानते हैं। 7 द्वीप है, जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, सालमन द्वीप, कौच द्वीप, कुशल द्वीप आदि द्वीप सब। और जो सबसे छोटा द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप, जहाँ 10,000 योजन, 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो जाएगा? 12,000 किलोमीटर का एक जामुन का वृक्ष था। इतना बड़ा ये जम्बू का द्वीप है और उसके वृक्ष के नीचे ही पूरे धरातल विराजमान, पूरा संसार को दिख रहा है। यानी यहाँ मेरू पर्वत तक, चीन के बॉर्डर तक, एवरेस्ट पर्वत तक, इधर का जो भूभाग है ये जम्बू द्वीप में पाया जाता है। इस जम्बू द्वीप के 8 भाग बनाए, 8 वर्ष बना और उसमें सबसे छोटा वर्ष का नाम है भारतवर्ष। इस भारतवर्ष का पहला नाम है अजनाब खंड, महाराज अजनाब को दिया गया। पुनः आगंत जी महाराज हुए इसके राजा, फिर आर्यावर्त इसका नाम पड़ा। ये होते होते महाराज इसी वंश में आगे चल करके भगवान ही ऋषभ से बनकर के प्रकट हुए। बोलिए श्री ऋषभ से भगवान की जय हो। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए और 100 पुत्र में सबसे बड़े बेटे का नाम है भरत। सबसे बड़े बेटे का नाम भरत, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। 100 पुत्र हुए, जिनमें 9 पुत्र नव योगेश्वर बन गए, जिनसे इस मिथिला की स्थिति है, नव योगेश्वर बन गए। और इस प्रकार महाराज यहाँ भरत जी महाराज के साथ साथ ऋषभ देव भगवान तो भगवान थे, अपने बच्चों को उपदेश देते थे। हम लोगों को भी बच्चे को कैसे उपदेश देना चाहिए, यह भागवत के 5वें स्कंद में पढ़ना चाहिए। नायं देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान हते विभुजामि तपो दिव्यं तत्कायेन सत्यं तद ब्रह्म स्वप्यं तदनुतरम्। अर्थात अपने पुत्रों को बिठा कर महाराज ऋषभ से कहते हैं कि बेटा यह शरीर जो मिला है भोगने के लिए नहीं मिला है। इस शरीर को कितना भी मक्खन खिला दो, मलाई खिला दो, निकलेगा बलपुत्र ही। इसलिए हम बहुत जितने वस्तुओं को खा सके, शरीर में लगा सके, इस चक्कर में मत फंसो। अरे बड़े राजा महाराजा भी इस शरीर को संतुष्ट नहीं कर पाया है। जितना इससे मिल जाए उतना और अभिलाषा जगेगी, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। पहले मकान नहीं तो मकान हो जाए, मकान हो जाए तो फिर ऐसे कूलर लग जाए, वो लग जाए तो कहते कुछ और हो जाए, संतान हो जाए, संतान हो जाए तो कहते शादी विवाह हो जाए, शादी विवाह हो जाए तो कहते बाल बच्चे हो जाए, बाल बच्चे हो जाए तो उसका भी शादी विवाह हो जाए। यही चक्कर चल रहा है, क्लॉकवाइज एक चक्के की बात हम सब घूम रहे हैं, कोई सुखी नहीं हो पाया है। इसीलिए अयम देहो देह भाजाम लोके कष्टान, ये कष्टों का घर है। संसार का नाम ही है दुखालय। गीता में भगवान ने संसार को कहा है दुखालय। दुखालय का मतलब दुख का घर, आलय का मतलब घर होता है, जैसे पुस्तकालय, विद्यालय, भोजनालय। और संसार का नाम क्या है? दुखालय। यहाँ किसी को सुख नहीं मिला है, जो आया है उसे दुख ही दुख मिला है। अब कोई कह सकता है कि हाँ मुझे तो सुख मिला है। कितने आदमी इसमें खड़े हैं, बैठे हैं, विचार करें जिसको सुख ही सुख मिला है तो कभी नहीं, कोई ऐसा नहीं मिला होगा संसार में जिससे दुख नहीं हुआ है और दुख नहीं हो रहा है। हाँ, जैसे भोजनालय में सिर्फ भोजन ही नहीं मिलता है, उसके अनेक क्वालिटियां वस्तु मिलता है। उसी प्रकार दुख का भी अलग अलग विभाग है। किसी को किसी चीज का दुख है, किसी को किसी चीज का दुख है, किसी को किसी चीज का दुख है। तो दुखालय शाश्वतम। अगर सुखी होना चाहते हैं तो सुखी होने का मूल मंत्र है भगवान के चरण